अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से इस्तकबाल करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक है कि हम बकरे की कुर्बानी के जानवर का खाल क्या करें। दोस्तों, जितना पूरे 6-7 महीने में जितने जानवर को काट दिया जाता है, जितने जानवर को ज़बह किया जाता है, लगभग उतना ही एक बकरीद के मौके पर उस जानवर की कुर्बानी दे दी जाती है। अब जो ये कुर्बानी के जानवर की खाल होती है, ये आम तौर पे लोग मस्जिदों में या फिर मदरसों में दे देते हैं या किसी गरीबों को दे देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि इस खाल की कीमत हमें 15 से 20 रुपये मिलती है, जबकि इसी खाल की कीमत हमें कुछ सालों पहले, 2-4 साल पहले करीब 125 या 150 रुपये मिलता था। अब जिससे हम ये खाल बेचते हैं 1520 रुपये में, ये जो खाल खरीदने वाला है ये आगे सप्लाई करता है 4 से 5 रुपया या फिर 10 रुपया महंगे कर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जमा करता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेन लोग, यानी जिसके पास गोडाउन है बड़ा बड़ा, जिसके पास कोल्ड स्टोर है, जिसके पास खाल को जमा किया जाता है, वो लोग इस खाल को 10-20 रुपये और ज़्यादा कीमत में डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद लेते हैं और इस खाल को स्टोर करके रख लेते हैं। तो दोस्तों, सोचने की बात ये थी कि जिस खाल की कीमत 125 से 150 रुपये हुआ करती थी, वो जब प्रोसेसिंग होकर मार्केट में वापस आता था, ये जूते चप्पल बनाने वालों के पास या फिर किसी और चमड़े के काम वालों के पास, तो एक डीएम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर को, यानी डेसीमीटर। एक डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर खाल की कीमत होती थी 2.5 से 3 रुपया। और उस टाइम में जब हम बेचते थे वो खाल, तो वो खाल 100, 125 या 150 की बिकती थी। और जिस खाल को हम बेचते थे उसकी कीमत 150 रुपये होती थी, लेकिन वही खाल जब सप्लाई होकर हमारे पास वापस आती थी तो उसकी कीमत होती थी 2.5 से 3 रुपया। और अब इसका उल्टा हो चुका है। अब हमें उस खाल की कीमत 9 रुपये डेसीमीटर चुकानी पड़ती है, जबकि अब जिस खाल की कीमत 150 रुपये होती थी उसमें से उन लोगों ने करीब 135 रुपया घटाकर सिर्फ 15 रुपये कर दिया है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस खाल की कीमत हमें 150 रुपये मिलती थी, वो मार्केट में वापस आने के बाद 3 रुपये डेसीमीटर हमें वापस मिलती थी। लेकिन अब उस खाल की कीमत सिर्फ हमें 15 रुपये मिलती है और उस खाल की कीमत हमें 9 रुपये डेसीमीटर चुकानी पड़ती है। यानी एक जानवर के खाल पर हमें 900 रुपये चुकाना पड़ता है, जबकि वो हमसे 15 रुपये में ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पर एक अंदाज़न मैं बता रहा हूँ कि एक खाल की कीमत, जो पूंजीपति, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, उसको तैयार करने में करीब, जैसे मज़दूर का खर्च हुआ और उसमें ये स्टोर में रखने का खर्च हुआ, पर आने जाने गाड़ी के किराया में खर्च हुआ, और हमसे 15 रुपये में वो जो खरीदते, कुल मिलाकर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान ले तो उनका 400 रुपये, सिर्फ 400 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता होगा। और उस खाल की कीमत 900 रुपये वापस से हमें चुकानी पड़ती है, जबकि उस खाल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 हमें चुकानी पड़ती है। लेकिन करीब एक खाल पर वो लोग 500 रुपये मार्जिन रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सीज़न में, एक बकरीद के मौके में 2 करोड़ जानवर की कुर्बानी होती है और सप्लायर के पास, जो इस खाल की फैक्ट्री वाले के पास, अगर एक सीज़न में 2 करोड़ खाल पहुंचता है, तो उसकी कीमत लगभग हर खाल पर उसे 400 रुपये, पूरे खाल को तैयार करने पर उसे 400 रुपये खर्च हो रहे हैं। और जब मार्केट में वो सप्लाई करता है तो उसको 500 रुपये की बचत होती है। तो 500 रुपये को हम 2 करोड़ के खाल में अगर हम गुना करते हैं, तो हर खाल की कीमत जो है 500 रुपये अगर उसकी बचती है, तो कुल मिलाकर उस पूंजीपति को, उस फैक्ट्री वाले को 100 करोड़ यानी 10 अरब की कमाई एक सीज़न में वो कर ले रहा है, जो कि ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी। अगर उसको 500 रुपये हर खाल पे बच रहा है, तो कम से कम उस खाल की कीमत जो पब्लिक को देनी चाहिए, जो 15 रुपये थी, कम से कम उसको 150 रुपये देनी चाहिए थी उस खाल की कीमत। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी उसको अच्छी कमाई हो जाती। और जबकि उस खाल की कीमत वो कितनी दे रहा है मालूम है? सिर्फ एक कप चाय की कीमत। कहीं कहीं पे चाय 20 रुपये, 25 रुपये मिलती है, और कहीं पे लोकल चाय मिलती है वो 15 रुपये की मिलती है। तो एक इतना महंगा जानवर हम खरीदते हैं, 15,000, 20,000, 30,000 में एक जानवर खरीदते हैं, और उस जानवर की चमड़े की कीमत सिर्फ 15 रुपये देता है, यानी एक कप चाय की कीमत देता है। तो अब हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। शरीयतन खाल की जो शरीयत में हुक्म है, या तो उस खाल को ख़ुद इस्तेमाल कर लो, जैसे उसे सुखाकर आप जानमाज़ बना सकते हैं या फिर बिछाने का कोई चीज़ बना सकते हैं। उस खाल को खुद भी सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शरीयत में भी हुक्म है। या फिर मदरसे में इमदाद के तौर पे दे दें, ताकि उसमें जो गरीब तालिब इल्म वगैरह जो पढ़ते हैं,
उनका उनका जो सालाना खर्च होता है उसमें वो शामिल हो जाए, जिसकी वजह से उनका खर्च चल सके। या जो लोग सदक़तुल फ़ित्र के जो लोग मुस्तहिक़ होते हैं, जो जिनके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होता है, हर गरीब को, हर फ़कीर को हम ये खाल की कीमत नहीं दे सकते हैं। जिस पर सदका फ़ितरा वाजिब होता है, जिसके ऊपर सदका फ़ितरा हम दे सकते हैं जिनको, उसको उस खाल की कीमत हम दे सकते हैं, या फिर खाल। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये था कि कुर्बानी का मतलब है कि हर चीज़ की कुर्बानी की जाए, माल जान से हो, माल से हो, हर तरह से। तो हम माल की तो कुर्बानी करते हैं, जो जानवर हम ख़रीद के लाते हैं, करीब बहुत सारा महंगा होता है, 15,000, 20,000, 30,000 का, और उस खाल को हम गरीब में दे देते हैं, चाहे मदरसे में दे देते हैं, जिस खाल की कीमत मदरसे वालों को या गरीबों को सिर्फ 15 रुपये मिलती है, यानी 1 कप चाय का दाम, जो कि हम लोग एक तरह से मदरसे वालों के साथ या फिर उन गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जो उस चमड़े के मुस्तहिक़ हैं। तो अब हमें ये करना है कि हम उस खाल को किसी पूंजीपति वाले को ना बेचकर, किसी मदरसे वाले को ना देकर, किसी गरीब को ना देकर, उस खाल को हम बर्बाद कर दें या फिर अपने इस्तेमाल में ले आएँ, लेकिन उसे किसी गरीब को या फिर किसी मदरसे वालों को ना दें। बल्कि उस खाल की कीमत जितनी होती है, जो वाजिब बनती है, जो आज से 3-4 साल पहले 100-150 रुपये में बिकता था, तो करीब हम एक खाल की कीमत 150 रुपये मदरसे वालों का रसीद कटवा लें, या फिर किसी गरीब को एक खाल की कीमत हम 150 रुपये दे दें, तो तकरीबन कुल मिला के उनको 135 रुपये का फ़ायदा होगा। दोस्तों, ज़रा गौर करिए कि जिस जानवर को हम 15,000, 20,000, 30,000 में ख़रीदते हैं, क्या उस जानवर की चमड़ी के लिए हम जो मुस्तहिक़ है उसको हम 150 रुपये नहीं दे सकते हैं, बल्कि 150 रुपये देना ही वाजिब होता है। तो आज से हम ये इरादा कर लिया और तमाम लोगों में ये वीडियो फैलाए कि चमड़े को ना तो बेचना है, ना किसी को देना है, या फिर अपने खुद इस्तेमाल कीजिए, या फिर उस चमड़े को बर्बाद कर दीजिए। और उस चमड़े की कीमत 150 रुपये के हिसाब से हर मस्जिद, मदरसा या फिर किसी गरीब मुस्तहिक़ को आप दे दें, ताकि वो पैसा उनके इस्तेमाल में, सही इस्तेमाल में। अगर हम ऐसा 1 साल या 2 साल अगर ऐसा करते हैं, यानी 1 सीज़न या 2 सीज़न अगर बकरीद के मौके पर ऐसा करते हैं, तब उन पूंजीपतियों का दिमाग को ठिकाना लगेगा, जो लोग हक मार रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, जो 150 रुपये के चमड़े को सिर्फ 15 रुपये में ख़रीद रहे हैं, उन लोगों का अकल ठिकाने लगेगा। जब उसके गोदाम में या उसके कोल्ड स्टोर में ये चमड़ा नहीं पहुँचेगा, तब उसको अकल ठिकाने लगेगा, और उनकी पूंजी जब लॉस होगी, तब वो लोग जो 2 साल हम नहीं देंगे उसको चमड़ा, फिर उसके बाद उसकी अकल ठिकाने लगेगी। और जब उसके अकल ठिकाने लगेगी और उनको ये पता चलेगा कि वो चमड़े की कम कीमत की वजह से हमें नहीं दे रहे हैं चमड़ा, तब वो लोग कुछ सोचेंगे, और शायद क्या पता उस चमड़े की कीमत फिर वाजिब रेट पर देने लगे हमें। दोस्तों, इससे मेरा इरादा ये नहीं है कि किसी भी बिजनेसमैन को ये नुकसान पहुंचाए। इस वीडियो का बनाने का इरादा मेरा ये है कि हर वो बिजनेसमैन जो चमड़े का व्यापार है, जो हमसे नाजायज़ पैसे में ख़रीदता है और वो हमें नाजायज़ पैसे में देता है, यानी जो हमारा वाजिब पैसा बनता है वो भी नहीं देता है, ताकि उसकी अकल ठिकाने लगे और वो भी कमाए, और हमें भी जायज़ पैसा, जो चमड़े का कीमत बनता है, वो हमें वो जायज़ पैसा दे सके। सिर्फ हमें 1 से 2 सीज़न ऐसा करने की ज़रूरत है। अगर 1 से 2 सीज़न हम कर लेंगे, अपने चमड़े को किसी के हाथ ना बेचेंगे, खुद इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर उसकी कीमत किसी मस्जिद, मदरसा में या फिर कोई गरीब मुस्तहिक़ को दे दीजिए, तो वो सबसे भलाई का काम रहेगा। क्योंकि अल्लाह दिल देखता है, इंसान का ईमान देखता है, इंसान की सोच देखता है, और हमें कुर्बानी का हुक्म है, तो हम 150 रुपये और थोड़ा सा कुर्बान कर दें। इतना पैसा कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में, तो 150 रुपये और कुर्बान कर दें। ये हमारे लिए कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसका डबल तिबल यानी 10 गुना देगा। एक नेकी का बदला 10 गुना अल्लाह नेकी देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर इसमें मैंने कुछ गलत बात कही होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं इसमें सुधार करूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, मेरी तरफ से सबको ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद, और इंशाअल्लाह इस ईद में सबको अल्लाह ताला खुशी दे और अमन चैन से ईद उल अज़हा को मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।